बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरे घर के हालात कुछ इस किस्म के थे कि हम सब लोग काम करते थे, फिर कहीं जाकर घर का खर्च पूरा होता था। मेरे अब्बा मेरे पैदा होने के 3 माह के बाद एक बस के हादसे में दूसरे शहर से वापस आ रहे थे कि जान की बाजी हार गए। मेरी फैमिली में मेरी माँ, एक बड़ी बहन, एक भाई और अम्मी के मामूजाद भाई रहते थे, जो हमारा बेहद ख्याल रखते थे क्योंकि वो बे औलाद थे और उनकी बीवी का इंतकाल हुआ काफ़ी अरसा हो गया था। इसीलिए फिर उन्होंने कहीं भी शादी नहीं की और मेरे वालिद की वफ़ात के बाद वो हमारे साथ मेरी अम्मी के कहने पे ही आके रहने लगे। मेरे भाईजान भी बड़े मेहनती थे। वो पूरा दिन शहर जाते, वहाँ जाकर एक चमड़े की फैक्ट्री में काम करते और माह के इख्तिताम में वो जो तनख्वाह मिलती उससे हम गुजर बसर करते। लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि इसमें गुजारा करना बेहद मुश्किल था। बाजी की शादी अब्बा जी की मौजूदगी में ही कर दी गई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों का रवैया इस कदर बुरा था कि वो रोज़ाना जहेज कम लाने के ताने दे देकर बाजी को हलकान करते रहते थे। फिर शादी के 3 साल गुजरने के बावजूद भी अल्लाह ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा ही नहीं था। ये बात भी उनकी ज़िंदगी में मनफी साबित हो रही थी। उनकी सास वैसे तो मेरी और बाजी की फुफ्फो लगती थी और अब्बा से बड़े मान से उन्होंने बाजी का रिश्ता भी मांगा था, लेकिन शादी के बाद हालात ही कुछ इस तरह के हो गए थे कि उनका रवैया बदलने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। अब्बा की मौजूदगी में तो वो शायद कुछ लिहाज कर भी लेते थे, लेकिन जैसे ही अब्बा जी की वफ़ात हुई तो उन्होंने ऐसे आंखें फेरी कि वहाँ पर बाजी का रहना दोबर हो गया। वो काफ़ी चुप चुप सी रहने लगी थी, लेकिन किसी से भी शिकायत नहीं करती थी। मेरी उम्र भी अब इतनी हो चुकी थी कि मैं बातों और हालात को अच्छी तरह से समझती थी। बाजी की बुझती हुई सूरत ने मुझे ये समझने पर मजबूर कर दिया कि वो वहाँ पर वाकई खुश नहीं है, इसीलिए तो दिन ब दिन कमज़ोर तरीन होती जा रही थी। फिर एक दिन ये खबर भी सुनने को मिली कि उनकी सास ने उनको ये कहना भी शुरू कर दिया है कि मेरी बहू तो बांझ है, ये कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, इसीलिए मैं तो अपने जावेद की दूसरी शादी लाजमी करूँगी। फिर ये बात तो मेरी बहन के लिए किसी मौत से कम नहीं थी। हम लोगों को जब ये बात ख़ानदान वालों से पता चली तो हम लोग बहन से मिलने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाकर जो तमाशा फुफ्फो ने लगाया उसके बाद तो दिल ही नहीं किया कि ज़्यादा देर वहाँ रुका जा सके। हम लोग कुछ देर बैठे और जावेद भाई भी आ गए। उनका रवैया भी बड़ा ही अजीब था। वो भी कुछ ज़्यादा हम लोगों से खुश होकर नहीं बोले थे, बस रस्मी सी सलाम दुआ के बाद वो अपने कमरे में चले गए। हम लोग बैठे रहे और ख़ुद ही उठकर आ गए। घर आकर अम्मी ने सारी बात मामू को बताई और साथ साथ फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी की यह हालत देखकर मेरा भी दिल भर आया और मैंने उसी वक्त यह फ़ैसला किया कि मैं भी अब कोई मुलाजमत ढूंढूंगी। स्कूल की तालीम तो ना होने के बराबर थी, बस कुरान पाक की तालीम ही हासिल कर रखी थी। इसी को बुनियाद बनाकर मैंने 3 से 4 लोगों से बात की कि अगर कहीं पर कोई मुलाजमत मिल जाए तो मेरी एक बाजी, जिनसे मैंने कुरान पाक की तालीम हासिल की थी, वो कहने लगी कि अगर तुम बच्चों को सिपारा पढ़ा दिया करो तो इससे भी कुछ न कुछ आमदन हो जाएगी। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हो गई थी। मैंने अम्मा से इजाज़त चाही तो वो रजामंद हो गई। फिर घर में बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे, लेकिन उनको पढ़ाने के बाद जो आमदन होती थी उससे बमुश्किल एक वक्त की हांडी ही बनती थी। फिर बाकी मुश्किलात तो उसी तरह से बाकी थी। भाई जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें भी कुछ ख़वातीन के काम करने की जगह खाली थी, लेकिन मामू इस बात पर राज़ी ही ना हुए कि यूँ मर्दों में जाकर काम किया जाए। खैर, मैंने पहले से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर पिछली गली में से एक खातून हमारे घर में आई और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती हूँ तो वो कहने लगी, मेरी 2 पोतियाँ हैं, इनको भी कुरान पाक की तालीम दे दो, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें हमारे घर में आकर बच्चों को पढ़ाना होगा, क्योंकि वो किसी भी के घर नहीं जाती। वो मुँह मांगे पैसे देने को तैयार थी। ये बात मेरे लिए बेहतरीन थी कि मैं जितने पैसे चाहूँगी उतने ही वो मुझे दे देंगी। खैर, मैंने घर वालों से पूछा और फिर उनके घर में पढ़ाने के लिए चली गई। आज मेरा उनके घर में
پڑھانے کا پہلا دن تھا۔ میں بڑی سی چادر لپیٹے ان کے گھر کی طرف چل دی۔ جب ان کے گھر پہنچی تو دروازے پر پہنچتے ہی میں نے محسوس کیا جیسے کوئی پراسراریت سی ہے جس نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خیر، میں نے یہ سوچا کہ کون سا حویلی اس گاؤں سے باہر کسی ویرانے میں ہے جو یوں پراسراریت ہوگی، یہ سارا میرا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ جس قدر وہ باہر سے شاندار تھی اسی طرح سے اندر سے وہ کہیں زیادہ شان و شوکت والی تھی۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو میرے اندر ایک عجیب سی طاقت بھرسی آئی۔ میں نے پہلے سے کہیں زیادہ اپنے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہوتا محسوس کیا۔ مجھے حویلی کی دائیں طرف لے جا کر ایک بڑے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا جس میں چاروں طرف دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی کرسیاں اور ان کے سامنے میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاید عام سے مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ کچھ ہی دیر بیٹھنے کے بعد ایک ملازمہ میرے لیے چائے لے آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہیں اماں جی جو ہمارے گھر میں آئی تھیں وہ بھی آ گئیں۔ ان کے ساتھ ان کی 2 چھوٹی پوتیاں بھی تھیں جو بمشکل 4 سے 5 سال کے درمیان ہوں گی۔ میں نے جتنی دیر بچیوں کو پڑھایا وہ اماں جی بھی ساتھ ہی بیٹھی رہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ پڑھانے کے بعد میں وہاں سے نکلنے لگی تو اماں جی نے اپنی ملازمہ کو بھی میرے ہمراہ کر دیا تاکہ میں اکیلی نہ جا سکوں۔ یہ میری ملازمت کا پہلا دن تھا جو مجھے ذاتی طور پر بہت ہی پسند آیا تھا کیونکہ گھر کا ماحول بے حد پرسکون تھا۔ میں گھر میں واپس آ کر بھی اسی ماحول کو یاد کرتی رہی۔ آج مجھے وہاں ان بچیوں کو پڑھاتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا اور پھر مجھے اپنی پہلی تنخواہ بھی ملی تھی جو واقعی اب تک کی تمام تنخواہوں سے زیادہ تھی۔ میں تو کیا، میرے سارے گھر والے بھی بے حد خوش تھے۔ میں وہاں پہ بڑی ہی لگن سے پڑھا رہی تھی کہ ایک دن اماں جی حسب معمول میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور اپنے خاندان والوں کی باتیں کرنے لگیں۔ انہوں نے مجھے اس دن پوری حویلی کی سیر بھی کروائی تھی۔ ساتھ انہوں نے مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ہم لوگ چلتے چلتے بالائی منزل پر جا پہنچے جہاں پر ان کی بہوؤں کے کمرے تھے۔ وہ تو بہت ہی کم کمروں سے باہر نکلتی تھی۔ نوکر چاکر اور ملازمہ ان کو وہیں سب کچھ پہنچا دیا کرتی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ہم لوگ تیسری منزل پر جا پہنچے۔ وہاں بھی بے شمار کمرے تھے جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن ایک ایسا بھی کمرہ تھا جہاں پر ایک دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، بہت ہی بڑا سا دروازہ تھا جس کے دروازے پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ان نقش و نگار کو اگر غور سے دیکھا جاتا تو ان پر مختلف اشیاء بنی ہوئی تھی جیسے کہ شیر، ہاتھی، چیتے اور بلی وغیرہ۔ میں نے اس دروازے کو بڑے غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے اس دروازے پر بنی ہوئی بلی کی آنکھیں بظاہر تو نقش و نگار کی ہیں لیکن وہ جیسے چمک رہی ہوں، ان میں جیسے کوئی روشنی ہو جو ایک جھٹکے کے ساتھ کھلتی اور پھر بند ہو جاتی ہیں۔ میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ اماں جی مجھے حویلی کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت ہی آگے نکل چکی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ نہیں پایا تو پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی اور آوازیں دینے لگیں کہ زارا بیٹی کیا کر رہی ہو وہاں، اب آ بھی جاؤ۔ جی اماں جی، میں آ رہی ہوں۔ میں نے انہیں وہاں رکتے ہوئے اور اپنی طرف متوجہ پایا تو میں تیزی سے چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ جیسے میں نے ان کے ساتھ قدم بڑھائے میں کچھ ہی آگے گئی ہوں گی جیسے پیچھے سے کسی کی زوردار طریقے سے چھلانگ لگانے کی آواز آئی ہو۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو اماں جی نے میرا ہاتھ زور سے کھینچا اور کہنے لگی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہوتا، بالکل سیدھی چلو۔ میں ان کے ساتھ اس بات سے کچھ پریشان تو ہوئی لیکن کچھ بولی نہیں اور چپ چاپ چلتی رہی۔ اس دن بچیوں کا دل بالکل بھی پڑھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے اماں جی کے ساتھ مل کر حویلی کی سیر کر لی تھی۔ وہ دن مجھے بڑا ہی یادگار لگا تھا کیونکہ اس دن میری ذہنی تھکاوٹ کافی حد تک اتر چکی تھی۔ میں گھر خوش خوش داخل ہوئی لیکن میری یہ خوشی مکمل طور پر عارضی ثابت ہوئی کیونکہ گھر میں داخل ہوتے ہی پریشانیاں میرے استقبال میں تھی۔ میری باجی ناراض ہو کر گھر آ چکی تھی اور ان کے سسرال والے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کو پہلے جو کچھ جہیز میں نہیں دیا وہ سب کچھ اب دو ورنہ یہ یہیں میکے میں ہی بیٹھی رہے گی۔ میری اماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ماموں اور بھائی ان کی طرف گئے بھی تھے تاکہ کچھ بات کر سکیں لیکن سب کچھ بے فائدہ رہا کیونکہ وہ لوگ تو کسی بھی بات پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بڑی ہی مایوسی کے عالم میں گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر میں تو جیسے کوئی سوگوار سی کیفیت تھی جس میں سبھی مبتلا تھے۔ میں بھی پریشان ہوئی لیکن میں باجی کو دلاسا دیتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس حویلی میں پڑھاتے ہوئے اب 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران میں نے اماں جی کے دل میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ وہ مجھ سے تقریباً ساری ہی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ میں ان کی بہو کے مزاج سے بھی واقف ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی امیر خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے کسی کی بھی بات کو اہمیت دینا گناہ سمجھتی تھی۔
अम्मा जी के दोनों बेटे मुल्क से बाहर रहते थे और अम्मा जी के शौहर का इंतकाल हो चुका था। अब इस पूरी हवेली को अम्मा जी ही देखती थी। कुछ ही दिन पहले मुझे अम्मा जी ने बताया था कि उनकी बहुओं और पोतियों, एक जो दूसरे बेटे का बेटा है, वो सब लोग भी अब बाहर जा रहे हैं। मुझे उनके बाहर जाने की कोई भी खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा तो रिस्क ही ख़त्म हो जाना था। मेरी परेशानी अम्मा जी से भाप ली थी। कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, राज़िक तो अल्लाह पाक की ज़ात है। लेकिन ये सब तो कहने की बातें थी, हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स थी। खैर, अभी तो उनके जाने में काफ़ी वक्त था, इसीलिए मैंने ये सोचा कि अभी से मुझे परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मालिक है। अब तो अम्मा जी की पोतियाँ मुझसे काफ़ी मानूस हो चुकी थी और वो कुरान पाक के अगले पारे खुद ही पढ़ने लग गई थी। एक दिन मैं उनके घर पढ़ाने के लिए गई तो अम्मा जी घर में नहीं थी। उनकी पोतियाँ मेरे पास ही बैठी थी कि उनमें से एक, जो बहुत ही तेज़ तर्रार थी, वो बातें करने लगी और कहने लगी, हमारी हवेली में एक ऐसा कमरा भी है जिसमें कोई भी नहीं जाता। आपको मालूम है, वो कमरा हमारे घर के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है। वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। कहते हैं उस कमरे में जिन्नात होते हैं। ये बात सुनते ही मैं एकदम से उछल गई कि उस हवेली में जिसमें मैं पिछले 6 माह से आ रही हूँ, इसमें जिन्नात भी हैं और मुझे इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं। वो बच्चियां तो मुझे यह बात बड़े ही आम से अंदाज में बता रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे पसीने छूट गए और मुझे एकदम से खौफ महसूस होने लगा। दिल तो यही चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कहाँ जाती। अभी तो बच्चियों का काफ़ी हद तक काम बाकी था। मैं वहीं पर सिमट कर बैठी रही। जब कुछ देर के बाद वो छोटी बच्ची कहने लगी कि आए उस्तानी जी, मैं आपको अपने उस कमरे में लेकर जाऊं जहां वो जन्नात रहते हैं। मैं तो पहले ही बेहद खौफजदा थी, लेकिन उस छोटी सी बच्ची के सामने खुद को बुज़दिल साबित नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो तो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जैसे पहले से इस काम में बड़ी माहिर हो। हालांकि जब से मैं इस घर में आई थी, मैंने किसी भी फर्द को कभी कमरे से बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं था। फायजा मेरे आगे आगे भागती हुई ऊपर वाली मंजिल पर जा रही थी और साथ ही साथ मुझे भी जल्दी और तेजी से आने के लिए कह रही थी। मेरी तो खौफ के मारे टांगें कांप रही थी कि अचानक किसी अनहोनी ताकत ने मुझे चलने पर मजबूर कर दिया। मैं पहले से ज्यादा तेजी से चलती हुई फायजा से भी आगे चलने लगी। अच्छा, तो स्तानी जी, आप मुझसे जीतना चाहती हैं? मुस्कुराते हुए मुझसे पूछ रही थी। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सीधा ही चलती हुई मैं काफ़ी पहले उस कमरे में पहुंच गई। जैसे ही मैं उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसका दरवाज़ा एकदम से खुल गया। हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल इस शानदार अंदाज में किया कि मुझे इस शदीद गर्मी में भी ठंडक का एहसास बड़ा अच्छा लगा। मैं तेज़ी से उसके दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश में थी कि अचानक मेरे पैर किसी मजबूत सी चीज़ से जकड़ लिए। मैं कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। दाएं और बाएं देखने के बावजूद मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, तो मैं बेधड़क आगे बढ़ने लगी कि मेरे पैरों में पड़ी वो अनदेखी जंजीर अब कहीं गायब हो चुकी थी। मैं कमरे में आगे की जानिब बढ़ रही थी कि अचानक कमरे में दाईं दीवार पर वही दरवाजे वाला नक़ूश ज़ाहिर होना शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे नक़ूश वहाँ उस दीवार पर उभर रहे थे, उनमें एक बिल्ली का नक्श भी उभर रहा था। वही बिल्ली जो मुझे उस दिन दरवाजे पर मिली थी, आज भी बिल्कुल वही बिल्ली थी। वही उसकी चमकती हुई आंखें थीं और उस चमकती हुई आंखों में मुझे एक नक्श मज़ीद उभरता हुआ नजर आया, जैसे कोई मुझे घूर रहा था। लेकिन कौन? शायद मेरा अपना ही वहम था। मैंने सारी बातों को पसे-पुश डालते हुए मज़ीद आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो बिल्ली वाला नक्श तो एक दफ़ा फिर से उभर कर मेरे सामने आ चुका था और जैसे उसकी निगाहें बोल रही थी, जिसमें वाज़े लिखा था कि ज़ारा, यहाँ से वापस चली जाओ तो बेहतर है, वरना हमेशा के लिए पछताओगी। ये बात मैंने न जाने कैसे समझ ली थी कि मैं झट से पीछे की तरफ मुड़ी और फिर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो फायजा खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, उस्तानी जी, कैसा लगा मेरा मजाक? और खुद ही एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जैसे इस तरह उस्तानी जी के साथ मजाक करने में उसको बेहद लुत्फ आया हो। अभी मैं फायजा की इस बात को समझने की कोशिश में थी कि नीचे से एक मुलाजमा तेजी से हाँफते हुए सांस के साथ हमारे पास आ गई और हम दोनों को घूर रही थी। उसके घूरने के अंदाज से साफ लग रहा था कि जैसे वो वाज़े अंदाज में मुझसे कह रही हो कि वो तो
चलो बच्ची है, लेकिन तुम तो बड़ी और समझदार हो, फिर तुम क्यों यहाँ चली आई? मुझसे कोई भी बात फिलहाल नहीं बन पा रही थी। खैर, मैं नजरें झुकाए जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगी और डर के मारे भागने पर मुझे अपने पीछे उस बच्ची फायजा और साथ में मुलाजमा के बराबर हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं फिर वहां नहीं रुकी बल्कि तेज तेज कदमों के साथ चलते हुए घर आ गई। मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मा जी पहले ही वहां पर मौजूद थी। मैं उनको अचानक अपने सामने देखकर बड़ी हैरान हुई कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो ख़ास तौर पर मेरी अम्मा जी से मिलने आई थी। वो काफ़ी देर बैठी रही। इधर उधर की बातें करने के साथ साथ वो मेरी तारीफ़ें भी करती रही और कहती रही कि ज़ारा को तरबियत बड़े ही अच्छे अंदाज में दी है। ये वही बच्ची है, जब से ये हमारे घर में आने लगी है मेरी पोतियाँ बहुत ही हंसमुख सी हो गई हैं। लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम सब अगले हफ्ते बाहर जा रहे हैं। मेरे बेटों ने हमें बुला लिया है। वो कहने लगी कि मैं तो अपना मुल्क छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे बज़िद हैं कि मैं भी उनके साथ ही रहूँगी, कि मैं यहाँ अकेली कैसे रह सकती हूँ। हम लोगों ने बज़ाहिर तो बड़ी ही खुशी का इजहार किया, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम सब लोग ही बड़े परेशान थे, क्योंकि जब से मैंने यहाँ पर मुलाजमत शुरू की थी तो हमारे घर के काफ़ी मसाइल हल हो चुके थे। खैर, अम्मा जी ये बुरी खबर सुनाकर जा चुकी थी और हम लोग परेशान हो रहे थे कि अब न जाने हम लोग कैसे और किन हालात में गुजारा करेंगे। मैं अगले दिन बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनके घर में गई तो एक बच्ची की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए वो उस दिन पढ़ने नहीं आई थी। लेकिन जब मैं एक बच्ची को पढ़ा रही थी तो एक अजीब सी बात हुई। जिस जगह पर वो दूसरी बच्ची हमेशा से बैठकर पढ़ती थी उसकी जगह उसूली तौर पर तो खाली होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पर कोई हिल हिल कर पारा पढ़ रहा था और वो इस अच्छे अंदाज में पढ़ रहा था कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं यहाँ कोई आसेब वगैरह तो नहीं। मैंने फायजा को जल्दी से पढ़ाकर फारिग किया और घर जाने के लिए निकली, लेकिन मैं जैसे ही उठने लगी तो मेरे दुपट्टे के पल्लू को किसी ने ज़ोर से पकड़कर एक झटका दिया। उसी झटके के साथ ही मैं उस बड़ी सी कुर्सी पर ढह सी गई। फिर मैं दोबारा उठ ही नहीं सकी। काफ़ी देर जब उस हालत में गुजर गई तो किसी ने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ने की कोशिश की। इसी कोशिश में मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब तो मुझे यकीन हो चुका था कि इस घर में कोई न कोई भूत प्रेत या आसेब वगैरह मौजूद है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। मैंने दिल में सोच लिया कि चलो शुक्र है कि ये लोग खुद ही यहाँ से जा रहे हैं, वरना अगर ये लोग यहाँ से नहीं जाते तो फिर मैं ही खुद यहाँ आने से इनकार कर देती। तुम यहाँ नहीं आओगी, लेकिन यहाँ की कुछ मखलूक तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगी। यह आवाज़ मुझे उस कमरे में से सुनाई दी जो पुरस्रार सा था। मैंने फायजा से कहा कि अब तुम जाओ, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई भी जवाब नहीं आया तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। अलबत्ता ऐन उसकी कुर्सी पर वो बिल्ली बराजमान थी जो मुझे वक्तन फ़वक्तन नज़र आती रहती थी। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई और बाहर निकलते ही हवेली के बड़े दरवाजे से भी बाहर निकल चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि अब जितने दिनों तक ये लोग यहाँ हैं मैं अब यहाँ नहीं आऊँगी, बल्कि किसी न किसी बहाने से इनको टालती रहूँगी। लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। अम्मा जी और उनकी फैमिली के जाने का दिन भी आन पहुँचा। वो लोग हमसे मिले भी और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। अम्मा तो उनके जाने के बाद इसी बात को ही याद कर करके परेशान होती रहीं कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। वो बाजी की तरफ भी बड़ी हक़ारत से देखती थी, क्योंकि वो भी तो तकरीबन 8 माह से यहीं पर आकर बैठी हुई थी। ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक बेटियां अपने घरों में बस रही होती हैं, हंसी खुशी रह रही होती हैं, तो माएँ भी पुरसुकून होती हैं। लेकिन जब किसी बेटी के साथ ये सब या ऐसा कुछ हो जाता है तो वो बोझ समझी जाती है। यही वजह थी कि बाजी भी अब हमारे घर में मेरी माँ के लिए एक बोझ बन चुकी थी। हालांकि वो भाई के साथ उनकी फैक्ट्री में तब से ही जा रही थी, लेकिन वो चूँकि अपने घर में नहीं थी इसीलिए मसाइल जन्म ले रहे थे। अम्मा तो अब खुल्लम खुल्ला उनसे लड़ने भी लग गई थी। वो बेचारी अंदर ही कहीं अकेले में बैठकर खूब रोती रहती थी। मुझे इस बात पर बेहद दुख होता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी सिवाय दुआ के। आज मुझे अभी पहला ही दिन था कि मैं आज घर में थी और कहीं भी नहीं गई थी। शाम के साथ बढ़ते जा रहे थे कि जब अम्मा ने मुझसे कहा कि उठकर खाना खा लो। मैं उठी और खाने के लिए जो ही बैठी तो अम्मा कहने लगी कि कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा, वरना इस तरह से तो गुजारा नहीं होगा। मैंने जी कहकर बात को मुख्तसर कर दिया, क्योंकि आगे नया काम ढूंढने में काफ़ी वक्त भी लग सकता था। मैं खाना खाते ही उठ खड़ी हुई और अपने और बाजी के मुश्तरका कमरे में जाकर लेट गई। मुझे लेटते ही नींद आ गई।
बाजी किस वक्त कमरे में दाखिल हुई मुझे कुछ इल्म ना हुआ। आधी रात शायद बहुत हो चुकी थी कि मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। मैंने एकदम से उठकर देखा तो दाईं दीवार में लगी खिड़की मुकम्मल तौर पर खुली हुई थी। मुझे इस वक्त बाजी पर बेहद गुस्सा भी आया कि उनको इल्म भी है कि मुझे शदीद सर्दी लगती है, इसके बावजूद भी उन्होंने खिड़की को अच्छे अंदाज में बंद नहीं किया, तभी तो वो खुल गई है। मैं उठी और मेन खिड़की को बंद करने की कोशिश की। खिड़की बंद हो गई और जैसे ही मैंने अपने बिस्तर पर वापस आई तो खिड़की एकदम से फिर खुल गई। शायद आज कहीं बारिश हो रही है, तभी तो यहाँ पर भी हवा बड़ी तेज चल रही है। मैंने खिड़की से बाहर थोड़ी सी गर्दन निकाल कर देखा और ऊपर आसमान की तरफ देखकर अंदाजे लगाने लगी। वाकई आसमान तो बादलों से भरा हुआ था। खैर, ये वक्त नहीं था कि मैं इस वक्त मौसम की तारीफें करती फिरूं, तो बेहतर तो यही है कि मैं आराम से जाकर दोबारा सो जाऊं। मैं अपने बिस्तर पर वापस आ गई, लेकिन शायद आज की रात तो किस्मत में नींद थी ही नहीं। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर आई तो मेरे बिस्तर ने जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया। मुझे 100% यही लगा कि जलजला आ रहा है। मैंने एकदम से बाजी की जानिब देखा, जिनको देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि जैसे वो 7-8 माह ही किसी कदर बूढ़ी हो गई थी। हाय रे नसीब, मेरा बिस्तर एकदम से हिलना बंद हो चुका था। मैंने सुकून का सांस लिया और अल्लाह को याद करके सोने लगी। जैसे ही मेरी आंख लगी, कोई चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे सिरहाने कोई बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मैंने वो इस अंदाज में सुनी जैसे कोई ख्वाब में ही मुझे सुना रहा है। मैं न जाने कितनी देर सुनती रही, फिर एकदम से मेरे चेहरे पर किसी ने हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरी आंखें एकदम से खुल गईं, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। मैंने सारे वहम समझे और करवट बदलकर सोने लगी। लेकिन मैं सोई थी या जागी थी, मैंने बड़ा ही खूबसूरत एहसास पाया। मैं किसी को कुरान पढ़ा रही हूँ। वो कुरान पाक की तासीर से इस कदर मुतासिर है कि मैं पढ़ाती ही जाती हूँ और वो सुनते ही जाते हैं। मैं एकदम से उठकर बैठ गई तो अपने इर्द गिर्द नन्हे मुन्ने से परिंदे देखे जो मेरे इर्द गिर्द उड़ रहे थे। मैं हैरान थी, इस वक्त डरी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो परिंदे इस कदर प्यारे थे कि मेरा दिल किया मैं उन्हीं की तरफ देखती रहूं। फिर मैं दोबारा सो गई। सब काफ़ी देर तक सोती रही। जब खूब नींद पूरी करके जाती तो घर में उस वक्त सिर्फ अम्मा ही थी, जो किसी सोच में गर्क थी। मैंने उनको काफ़ी तसल्ली दी और कहा कि कोई न कोई सबब ज़रूर पैदा हो जाएगा। मैं और अम्मा चाय पीने में मसरूफ़ थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ अम्मा जी थी। उनकी आवाज़ से लग रहा था वो काफ़ी उदास हैं। मेरी आवाज़ सुनते ही कहने लगी कि ज़ारा, तुम ऊपर वाली मंजिल पर बने कमरे में क्यों गई थी? मैं कुछ परेशान तो हुई, लेकिन फिर एकदम से ख्याल आया कि यकीनन फ़ायज़ा ने बताया होगा। जब मना किया था कि उस कमरे में कभी भी नहीं जाना, तो वहाँ जाने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता था। अब चूंकि तुम खुद ही उस कमरे में गई हो तो भुगतो भी फिर खुद ही। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन कॉल बंद कर दी। मैं उनके इस रवैये पर बेहद परेशान हुई, लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं बस यही सोचती रही कि इसमें इतना बुरा मनाने वाली आखिर क्या बात थी, अगर मैं उस कमरे में चली भी गई थी। खैर, उसी शाम को पिछली गली में से एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि ज़ारा से कहें कि हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ा दिया करे, क्योंकि वो कहीं और पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेते, बदतमीज़ी करते हैं। ज़ारा का नाम लो तो हंसी खुशी मान जाते हैं। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और फिर शाम के वक्त उनके घर में पढ़ाने के लिए चली गई। मैंने ना तो उन खालों को पहले कभी इस मोहल्ले में देखा था और ना ही उनके बारे में सुना था, इसीलिए मैं पूछे बिना न रह सकी कि क्या आप इस मोहल्ले में नई हैं? तो वो पहले तो मेरे मुंह की तरफ देख रही थी, फिर कहने लगी, नहीं, हमें इस मोहल्ले में आए हुए कई साल गुजर चुके हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि मैं कौन सा सारे मोहल्ले को जानती हूँ। उन खाला की उम्र मेरी वालदा जितनी थी और उनके 5 बच्चों को पारा पढ़ाना था, मतलब ये कि काफ़ी पैसे मिलने वाले थे। मैंने 1 माह तक उनके बच्चों को मुसलसल पढ़ाया तो महीने के अख्ताम पर उन्होंने मुझे 2 सोने के गहने दिए। पहले तो मैं वो ले ही नहीं रही थी, लेकिन खाला कहने लगी कि अल्लाह ने हमें बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है, इसीलिए मेरे मियाँ कहते हैं कि उस्ताद का हक कभी भी ना रखो, बल्कि जितना उसका बनता है उससे कई गुना ज़्यादा दो, क्योंकि ये तो पैगंबरी पेशा है। मैं उनके शौहर की इस सोच को देखते हुए बेहद मुतासिर हुई और घर जाकर अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा तो शादी मर्ग की कैफियत में मुब्तला थी, बिल्कुल भी एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी और इन कंगनों को ही देखती रही। वो इस कदर खालिस सोने के बने हुए थे कि उनको देखकर ही आंखें मुकम्मल तौर पर खुल ही नहीं पाती थी। अम्मा कहने लगी कि मुझे तो ये नकली लगते हैं, वरना कौन इस तरह से पारा पढ़ाने पर कंगन उठाकर दे देता है, और वो भी सोने के। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि आज के दौर में जबकि इतनी शदीद महंगाई हो और फिर कोई किसी पर इस तरह से मेहरबान हो, मैं ये बात मानती ही नहीं कि कोई ऐसे भी कर सकता है।
फिर जब 2 दिन बाद मामू जान सिंध से वापस आए तो अम्मा ने उनको वो कंगन दिखाए, जिनको देखते ही मामू ने भी कह दिया कि ये वाकई खालिस सोने के बने कंगन हैं और अब वावेला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मोहल्ले में यह बात फैलाने की कतई कोई ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो बिला वजह ही दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इस बात को यहीं पर दफन कर दिया जाए। अम्मा को भी मामू की ये बातें बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती थी, इसीलिए उन्होंने इन कंगनों को कहीं दूर ही किसी संदूक में रख दिया। जब उस दिन को काफ़ी सारे दिन गुजर गए और हमारे सर से भी कंगनों का भूत उतर गया तो मुझे कुछ और बच्चों को भी पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन जल्द ही उन बच्चों से मैं उकता गई, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल भी बात को समझते नहीं थे। मैं बस उन 5 बच्चों को ही दिल से पढ़ाती रही, क्योंकि ये बच्चे हैरत अंगेज तौर पर ज़हीन और फतीन थे, बड़ी ही जल्दी सारे असबाक याद कर लिया करते थे। इस तरह से एक और माह गुजर गया और उन लोगों ने मुआवजे के तौर पर मुझे 2 और सोने के कंगन दे दिए। ये कंगन पहले वाले कंगनों से भी ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थे। अम्मा को मामू ने ये सलाह दी कि इनमें से एक कंगन बेचकर बतूल बेटी को उसके घर भेजो और उनके ससुराल वालों के मुतालबात को पूरा कर दो, क्योंकि ज़माना बड़ा ही सख्त चल रहा है, लोग तलाक याफ्ता को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते। अम्मा को मामू की ये बात बड़ी पसंद आई और उन्होंने बतूल बाजी को ढेरों जहेज देकर रुखसत कर दिया। अब उनके ससुराल वाले भी बिल्कुल राजी थे, अब उनको कोई भी परेशानी नहीं थी। मुझे उन बच्चों को पढ़ाते हुए 3 माह गुजर गए थे और उन 3 माह का मुआवजा कंगन ही थे, जिनको देख देख कर अम्मा जीती थी, लेकिन किसी और को हाथ तक लगाने नहीं देती थी। एक दिन कुछ लोग हमारे घर आए और मेरी वालिदा से मेरा हाथ मांगा। हालांकि हम लोग उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन चूंकि वो बड़ी दूर से आए थे ये सुनकर कि हमने अपनी बाजी को ढेरों सामान अब दिया है, इसीलिए किसी लालच के एवज वो भी भागते हुए आए थे। लेकिन अम्मा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी मैंने अपनी इस बेटी से पहले बेटे की शादी करनी है, फिर इसके बाद सोचूंगी कि इसका क्या करना है। वो लोग बड़े ही मायूस होकर चले गए। लोग अचानक से हमारी इमारत को देखकर काफ़ी जलन का शिकार हुए थे, लेकिन काफ़ी सुराग लगाने के बाद भी उनको कुछ भी पता न चल सका। यही वजह थी कि अभी अम्मा मेरी शादी का कहीं सोच नहीं सकती थी कि मैं ही तो वाहिद इस घर में थी जो कमा रही थी। मैं उन बच्चों को बड़ी बाकायदगी से पढ़ाने के लिए जाती थी। एक दिन उन बच्चों को पढ़ाते हुए जो अगली सूरत थी वो सूरज जिन थी। मैंने सोचा क्यों ना कुछ सूरतें बच्चों को हिफ्स भी करवा देती हूँ ताकि ज़िंदगी में इनके काम आ सकें। मैंने उनको बताया कि कल हम सूरज जिन शुरू करेंगे। इस सूरत का नाम सुनते ही वो पांचों चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और हैरान होते रहे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। लेकिन अगले दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया और मैं उनको पढ़ाने के लिए जा ही नहीं सकी। बुखार इस कदर शदीद हो गया था कि बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बेहद परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये बुखार ज़्यादा दिनों तक चले और वो बच्चे किसी और के पास पढ़ने के लिए चले जाएं। यही सोचकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मामू को कहा कि मुझे किसी बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि जल्द अज जल्द मैं सेहतियाब हो सकूं। मामू ने दवाई तब्दील की और मैं 2 ही दिन में चलने फिरने के काबिल हो गई। तीसरे दिन मैं उनको पढ़ाने के लिए गई तो बच्चे मुझे देखते ही कहने लगे, उस्तानी जी हमने आज सूरह जिन की तिलावत करनी है, आपने ही तो कहा था। मैंने उनकी तरफ मुड़कर देखा। उन बच्चों को किस तरह से मेरी बातें याद थीं। मैंने कुरान पाक खोला और उसमें से सूरह जिन की तिलावत शुरू की। मैं जैसे जैसे सूरह जिन पढ़ती जा रही थी वो पांचों बच्चे एकदम से छोटे छोटे जिन्नात की शक्ल इख्तियार करते जा रहे थे। लेकिन मैं तो सूरह जिन पढ़ने में इस कदर मसरूफ़ थी कि मैंने उन बच्चों की तरफ देखा ही नहीं और मैंने उनसे कहा कि वो मेरे पीछे पीछे पढ़ें। अब जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी तो वो मेरे पीछे पीछे पढ़ रहे थे। फिर एकदम से उनमें से एक बच्चा जो कि सबसे ज़्यादा खामोश रहने वालों में से था वो उछल कर खड़ा हुआ और उसने अपने साथ वाले बच्चे के सर पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। होश तो मुझे तब आई जब मैंने अपने पैरों के पास खून की हल्की सी लकीर बहती हुई देखी। तो मैं यूँ उछल कर खड़ी हो गई जैसे कोई जिन नज़र आ गया हो, और वह वाकई जिन ही तो था। मैंने जैसे ही बच्चों की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मेरे सामने तो किसी बच्चे का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वहाँ तो जन्नात की एक पूरी बस्ती आबाद थी जिसमें सिर्फ जन्नात ही रह रहे थे। वो तो वहाँ ऐसे चल फिर रहे थे जैसे ये हमारा नहीं बल्कि उनका मोहल्ला हो। मैंने जल्दी से पैरों में चप्पल डाली और उस कमरे से बाहर निकलने लगी। मैं खौफज़दा थी और मेरे पूरे जिस्म में लर्जा तारी था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं थर थर काँप रही थी कि अचानक ही मेरे पैरों में पड़ी जूती उतरकर आगे चलने लगी। मैं चीखती चिल्लाती हुई पीछे की जाने भागने लगी।
مجھے تو یہی معلوم تھا کہ میں یہاں سے اب نکلوں گی تو میرا گھر ابھی سامنے ہی آ جائے گا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر نکلی تو آگے بڑی سی دیوار آ گئی، جس کی دوسری طرف کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دیوار کو مزید موٹائی میں کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار اس قدر موٹی ہو گئی کہ میرے لیے اس دیوار کو عبور کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ میں بے تحاشا بھاگ رہی تھی، لیکن جہاں جہاں بھی جس طرف بھی بھاگ کر جاتی تھی اس طرف سے وہ دیوار میرے سامنے آن کھڑی ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس دیوار کے گرد گھومتے شام ہو گئی، لیکن وہ دیوار تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں رونے کے بالکل قریب تھی کہ اچانک ہی حویلی میرے سامنے نمودار ہوئی۔ میری آنکھیں ایسی چیزیں دیکھنے کی کہاں عادی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی اور پھر جب آنکھیں کھولیں تو خود کو اسی کمرے میں پایا جہاں ایک دفعہ فائزہ مجھے لے گئی تھی۔ میرے وہاں جاتے ہی دروازہ زور سے بند ہوا اور میرے سارے راستے جو مجھے باہر لے کر جاتے تھے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ میں گھٹنوں میں سر دے کر روئے جا رہی تھی کہ میرے پاس ہی بلی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی، لیکن میں نے خوف کے مارے آنکھیں نہیں کھولیں بلکہ اور زیادہ زور سے بند کر لیں۔ لیکن وہ بلی میرے سامنے بیٹھ گئی اور ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کوئی عام سی ہنسی تو تھی نہیں، وہ ہنس کر اب لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اب کی دفعہ آنکھیں کھولی تو بلی فرش پر لیٹ کر رقص کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بالکل انسانوں کی طرح رقص کر رہی تھی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی، لیکن جلدی میری حیرت دور ہو گئی جب وہ بلی ایک دم سے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر ایک دم سے اس کی دونوں آنکھیں ابل کر باہر آن گری۔ یہ منظر میرے لیے بڑا ہی خطرناک تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں ایسا کر ہی نہیں سکی کیونکہ میرے پیروں میں وہی بلی ایک دھاگا باندھ رہی تھی۔ اس دھاگے کے دونوں طرف باریک سے کچھ لکھا ہوا تھا جو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس بلی کو کہا کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کیونکہ بے شمار حرکتوں کی وجہ سے میں اب تک یہ تو سمجھ چکی تھی کہ یہ بلی نہیں ہے بلکہ بلی کی شکل میں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میں چونکہ شروع سے ہی جنات سے بے حد خوفزدہ ہوتی تھی، اسی لیے ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس بلی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا، مجھے معاف کر دو، میرا کیا قصور ہے؟ میری آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ بلی ایک دم سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن کچھ کہے بنا ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور میں نے اسے خدا کی طرف سے کوئی مدد سمجھتے ہوئے بنا سوچے سمجھے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ میرا گھر تو اس گلی سے آگے گلی میں تھا، میں تو بس ایسے ہی جھٹ سے پہنچ جانا تھا۔ میں چل رہی تھی کہ اچانک ہی میری نظر ان بچوں کی ماں پر پڑی جو سامنے کھڑی سبزی لے رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ تم لوگوں نے یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ تمہارے بچے تو کوئی اور ہی مخلوق بن چکی ہیں اور میں بڑی ہی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں، لیکن میں جیسے اس عورت کی طرف بڑھی تو وہ میرے آگے آگے چلنے لگی۔ میں اسے ہی آوازیں دے رہی تھی لیکن وہ بالکل بھی میری بات نہیں سن رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے سامنے جا پہنچی اور اس سے پوچھنے لگی تو جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس عورت کی شکل تو ان جنات کے بچوں جیسی تھی جن کو ابھی چھوڑ کر میں بھاگی تھی۔ میں بے تحاشا بھاگنے لگی اور بنا سانس لیے کہیں بھی نہیں رکی۔ بھاگتے بھاگتے میں گلی میں کھڑے ماموں سے ٹکرا گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، نہایت شفقت سے بولے، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ میں اس طرح سے گھبرا رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں بول سکی اور خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ ماموں بے ہوشی کی حالت میں ہی مجھے گھر لے کر آ گئے، جہاں میں پورے 7 دن تک بے ہوش رہی۔ اسی دوران میں اماں جی کے خاندان میں کسی کی شادی تھی، وہ وہاں سے فارغ ہو کر ہمارے گھر بھی آئیں، اور جیسے ہی میرا پوچھا تو اماں زارو قطار رونے لگی کہ میری بچی کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ نہ تو کچھ کھاتی ہے، نہ لیتی ہے اور نہ ہی کہیں آتی جاتی ہے، بس ہر وقت بے ہوش سی پڑی رہتی ہے۔ آپ ہی کچھ بتائیں کہ اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اماں میری طرف انتہائی پریشانی سے دیکھتے ہوئے ان سے بات کر رہی تھی۔ اماں جی نے کہا کہ ہمیں رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں رات کے وقت ہی کچھ بتا سکتی ہوں۔ میرے گھر والوں نے رات کا بڑی بےتابی سے انتظار کیا۔ جیسے جیسے رات گزرنے لگی تو اماں جی نے کمرے میں سب کو باہر نکال دیا اور میرے ارد گرد ایک حصار بنانے لگی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکی تو کہنے لگی کہ اس بچی سے کیا چاہتے ہو؟ ہماری مالکن آپ تو جانتی ہی ہیں، وہ کمرہ جو آپ کی حویلی کے اوپر بالائی منزل میں ہے، نہ وہ میں نے کسی کو بھی نہیں دینا ہے، بلکہ وہ تو ہماری جگہ ہے، ہمارا ٹھکانہ ہے، ہم سب اسی جگہ پر تو رہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس لڑکی کو کیوں اس کمرے میں داخل ہونے دیا؟ یہاں تک کہ اگر بات رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن اس لڑکی نے مخالفین کو سورہ جن یاد کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو یاد نہیں کیا بلکہ وہ ہمارے مقابلے میں اپنی کوئی کتاب لا رہے ہیں۔ ارے ہم یہ سب کیسے برداشت کر لیں؟ اب آپ ہی یہ بتائیں کہ جب اس نے
ان کنگنوں کے چکر میں ان ہندو جنات کو سورہ جن سکھانا شروع کی تو وہ خود سے باہر آنے لگ گئے اور ہم مسلم جنات کے ساتھ لڑنے مرنے پر آ گئے۔ لیکن یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اس کمرے میں جا کر ہمارے سوئے ہوئے جنات کو بھی جگا دیا اور اب دوسرے جنات بھی آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اس کو اس کے کیے کی سزا دیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سارے جنات مجھ پر جھپٹنے لگے۔ میں چیختے ہوئے زمین سے تھوڑا اوپر کی جانب اٹھنے لگی۔ میرے پاؤں کچھ اوپر اٹھے تو پھر ایک دم سے میں چھت کے ساتھ لگ گئی۔ اس وقت میری ٹھیک ٹھاک قسم کی چیخیں نکل رہی تھی۔ میں رو رو کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن اماں جی نہ جانے کیوں اس لمحے میں مکمل طور پر خاموش کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ مزید کوشش کی اور کہا کہ اے شاہ جنات، اس غریب بچی کو ایک دفعہ معاف کر دیں کیونکہ یہ بے قصور ہے۔ اس کو اس بات کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی، اس کو معاف کر دیں۔ لیکن شاہ جنات تو کوئی بات سننے کو کسی قیمت پر بھی راضی نہ تھا۔ ایک دم سے اماں جی نے کہا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ باہر دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں تو اس وقت سے حویلی خالی پڑی ہوئی ہے۔ پہلے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی کمرہ تھا، اب میں آپ کو اپنی پوری حویلی دیتی ہوں۔ آپ لوگ جہاں مرضی رہ لیں اور جیسے مرضی رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس معصوم بچی کو جانے دیں کیونکہ یہ واحد ہی لڑکی ہے جو کہ کام کرتی ہے تو اس کے گھر کا نظام چلتا ہے۔ یہ وعدہ کرتی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کرے گی، لیکن اگر کچھ ایسا کیا تو پھر میں اس کی سفارش نہیں کروں گی، بلکہ پھر جو آپ لوگوں کو سزا مناسب لگے وہ اس کو دے دیجیے گا۔ اماں جی نے میری بھرپور سفارش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اس بات پر بضد تھے کہ یہ یہاں آئی تو آئی کیوں۔ میں نے ایک دم سے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں بہت زیادہ معافیا مانگتی ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کبھی اس حویلی کی جانب نہیں دیکھوں گی۔ اماں جی نے بھی معافی مانگی، تب کہیں جا کر مجھے معافی ملی اور میں وہاں سے آزاد ہوئی۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلی تو اماں جی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ وہ مجھے راستے میں بتا رہی تھی کہ یہ حویلی میرے پردادا نے خریدی تھی، تب بھی اس کے اسی کمرے میں جنات موجود تھے، اسی لیے پردادا نے بھی ان کا بے حد خیال رکھا، اور پھر جب بات مجھ تک پہنچی تو میں نے بھی پردادا کی وصیت پر عمل کیا اور اس کمرے کو ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ دیکھو زارا، یہ مخلوق کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتی، ہاں لیکن جب آپ لوگ اس مخلوق کو ستاتے ہیں تو پھر یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اس مخلوق نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ میں نے واقعی خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اس مخلوق کے عذاب سے بچ گئی ہوں اور سجدے میں گر پڑی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔